अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बार्टर रियल एनालिसिस की बुक से चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 2.1। 2.1.1 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर। आर जो है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि हमारे पास रियल नंबर्स का एक सेट है। देयर आर टू बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि उसमें हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन है। वो कौन कौन से हैं, डिनोटेड बाय प्लस साइन एंड ये जो है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली। अब देखें, एक सेट है हमारे पास रियल नंबर्स का, ठीक है, उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन हैं। वो कौन कौन से होंगे, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन को हम लोगों ने प्लस साइन से रिप्रेजेंट करना है और मल्टीप्लिकेशन को डॉट के साइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या डेफिनेशन हो गई किसकी, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बेसिकली इसकी 9 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हम लोगों ने एडिशन की करनी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, फिर हम लोग इसकी डिवीजन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब देखिए एडिशन के अकॉर्डिंग मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है उसको, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग एम से रिप्रेजेंट करना है हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। वो क्या होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फॉर ऑल का साइन भी हम लोग लगा सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फॉर ऑल का साइन हमारे पास क्या होता है, ये वाला साइन होता है। ठीक है, ए बी जो है वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से। अब देखिए हमारे पास ये दोनों जो लेटर्स हैं ए और बी हैं, ये दोनों जो हैं इनमें कोई भी ऐसा डिजिट आपने लेना जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, वही हमारे पास क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है कि हमारे पास 3 लेटर्स होते हैं उसमें। ठीक है, 3 वैल्यूज़ भी हम लोग ले सकते हैं उसमें। ठीक है, रियल नंबर्स की। तो देखिए फर्स्ट पे हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट साइन ए प्लस बी के अकॉर्डिंग इन दोनों के दरमियान लगता है। फिर जब हम लोग इज इक्वल टू यानी कि राइट हैंड साइड लेते हैं तो हमारे पास ए पे नहीं लगता, बी और सी पे लगता है। ठीक है, इन दोनों पे हम लोग ब्रैकेट साइन लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए प्लस बी के अकॉर्डिंग, यानी कि इन दोनों के ऊपर क्या है हमारे पास ब्रैकेट साइन है, प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर भी ब्रैकेट है। फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग करने चाहिए आर से। उन लोगों ने शर्त रखी हुई है कि जो भी आपने वैल्यूज़ लेनी है, चाहे ए के लिए, बी के लिए या सी के लिए, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होगी एडिशन की। अब थर्ड प्रॉपर्टी एडिशन की हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो इन आर सच दैट। अच्छा, इसमें हमें क्या बताया गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ जीरो एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि एडिशन में एक आपको पता ही होगा, एडिशन में अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को ऐड करते हैं तो आंसर वही आता है जिसको हम लोग ऐड करवा रहे होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जीरो, यानी कि हम लोग जीरो कोई भी वैल्यू है, ठीक है ना, जीरो हम लोगों ने एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट लेना है ना, तो ए की वैल्यू की जगह हम लोग बिल फर्स्ट 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, लेट कर देते हैं, तो देखिए आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। मैं यही बात आप लोग को समझा रही हूँ यहाँ पे कि देखिए अगर हम लोग जीरो में किसी भी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वही वाला आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 पुट कर दे, 4 पुट कर दे, 5, कोई भी वैल्यू आप लोग डिजिट जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो आंसर हमें वही देगा। जीरो को किसी के साथ भी प्लस कर दे तो हमारे पास आंसर जो है वो वही आ जाता है। ठीक है, तो यही हमारे पास एडिशन की थर्ड प्रॉपर्टी में कहा गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ जीरो एलिमेंट, यानी कि देयर एग्जिस्टेंट एलिमेंट जीरो इन आर सच दैट ए जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए एंड ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। फॉर ऑल ए जो है वो रियल नंबर्स में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी यही शर्त बता दी कि ए जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वैल्यूज उसमें कौन सी होनी चाहिए, रियल नंबर्स ही होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास एडिशन 4 की प्रॉपर्टी है, कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स। यहाँ पे जीरो एलिमेंट हम लोगों ने दिया था, यहाँ पे जीरो की जगह हम लोगों ने नेगेटिव एलिमेंट्स कोई ना कोई ले लेना है। अब देखिए फॉर ईच ए इन आर देयर एग्जिस्टेंट एलिमेंट जो है हमारे पास माइनस है, यानी कि नेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो माइनस ए आएगा इन आर सच दैट। देखिए ए वैसे ही रहा प्लस साइन, अब मैंने जीरो की जगह क्या पुट कर दिया, नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस ए लगा दिया। तो देखिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे मैं 3 ले लेती हूँ बिल फर्स्ट। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी माइनस वैसे ही रहेगा ये वाला, और ए की वैल्यू भी 3 है। तो देखिए आंसर क्या आएगा, 3 में से 3 को माइनस करें तो 0 ही आएगा ना। तो यही उन लोगों ने बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स में क्या होता है, यानी कि किसी भी वैल्यू को, अब ये देखिए हम लोग दोनों सेम वैल्यूज़ है, ए की वैल्यू है, उसको इसमें से माइनस कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। चाहे यहाँ पे आप लोग 4 पुट करके देख ले, 4 में से 4 के 0 आ जाएगा, 5 में से भी ऐसे 0 ही आएगा। तो यही हमारे पास कौन सी एडिशन की 4th प्रॉपर्टी है। ठीक है,
देखिए इसको शो ऑफ कैसे करवाया, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 और माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी बता दिया और राइट हैंड साइड भी ये बता दिया। अब देखिए ये सारी जो है ये 4 प्रॉपर्टीज किसकी, एडिशन की। अब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की करनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, यही वाली सेम चलेंगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन को अभी मैंने बताया कि प्लस साइन से डिनोट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को डॉट से। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन को डॉट से किया हुआ वही रहेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल साइन ए भी जो है वो रियल नंबर्स में होने चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है मल्टीप्लिकेशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकंड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की सेकंड प्रॉपर्टी भी सेम एज इट इज यही वाली है, यानी कि प्लस की जगह हम लोग यहाँ पे साइन जो है वो चेंज कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। तो ये क्या कौन सी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। अब थर्ड वन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की क्या है, देयर एग्जिस्टेंस एलिमेंट 1। अब ये देखें इसमें हमेशा अगर हम लोग किसी भी डिजिट को 0 के साथ हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर वही आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में आंसर जो है वो 0 आ जाता है। मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करें, हम लोग क्या आंसर आता है, 1 आ रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि आप देखिए मैं करके दिखाती हूँ, देयर एग्जिस्टेंट एलिमेंट 1 इन आर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम 0 दैट 1 डॉट ए इज इक्वल टू 0, यानी कि आप देखिए 1 को किसी भी डिजिट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर वही आएगा। अब देखिए 1 है, ठीक है, 1 को अब अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 2 1 टाइम 2, यानी कि जो ए की वैल्यू वही हमारे पास आएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं ए की जगह क्या पुट कर दूँ, 3 पुट, चले 4 पुट कर देते हैं, 4 और 1, 4 1 टाइम 4, तो ए की वैल्यू जो हमने ली है वही आई है ना। यहाँ पे भी देखिए 4 डॉट 1 इज इक्वल टू 4, तो देखिए ए की वैल्यू वही है जो हम लोगों ने ली थी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हम लोग कोई ऐसा डिजिट लें जिसको मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ जाता है, ठीक है। और ऐड में क्या होता है, ऐड में भी वही आंसर आता है बट उसमें हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। 0 में अगर हम लोग किसी चीज़ को ऐड करें तो आंसर वही आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हम लोग 1 लेते हैं हमेशा। जब एडिशन की बात करें तो 0 को किसी में भी ऐड कर दे तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर वही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिट एलिमेंट। यूनिट हमें 1 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फोर्थ प्रॉपर्टी है, यानी कि फॉर ईच ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 इन आर, यानी कि रेसिप्रोकल की ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फोर्थ प्रॉपर्टी है। देयर एग्जिस्टेंट एलिमेंट जो है हमारे पास कौन सा है, 1 ओवर ए। रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि उल्ट कर देना, ठीक है ना। जो हमारे पास वैल्यू है उसके इन्वर्स कर देना, यानी कि 1 ओवर ए की फॉर्म में ले आना, ठीक है। अगर यहाँ पे बी ले रहे हैं, जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। इन आर सच दैट ए जो है 1 ओवर ए, यानी कि मैंने अभी बताया कि कोई ऐसी वैल्यू लेनी है। तो देखिए जब a है यहाँ पे कोई भी हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, देखिए 4 ली है मैंने, ठीक है, और 1 ओवर 4, तो देखिए 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हम लोगों ने ऐसा वैल्यू यानी कि रेसिप्रोकल ले रहे हैं कि जो वैल्यू आपने ली है ना उसी का ही आपने रेसिप्रोकल लें तो आंसर क्या आ जाता है, वो 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी यानी कि डी से डिनोट की जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि दोनों के अकॉर्डिंग ली जाती है जो, यानी कि पीछे में हम लोगों ने क्या किया था, a प्लस बी प्लस सी में भी किया था और यही हम लोगों ने एसोसिएटिव जो ली थी इसी में हम लोगों ने मल्टीप्लाई यानी कि प्लस की जगह मैंने डॉट भी लगाया था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने दोनों लेनी है यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लेनी है। तो फर्स्ट वन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और एडिशन का साइन आएगा, होगी डिस्ट्रीब्यूटिव वो, ठीक है। अब इसको देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें ए डॉट बी, ठीक है, फिर ए को सी से भी मल्टीप्लाई किया और साइन कौन सा आएगा, प्लस का जो सेंटर में है, ठीक है। अब देखिए ए डॉट बी प्लस साइन ए डॉट सी, तो देखिए सेकंड वन में भी सेम एज इट इज यही होगा, बी डॉट बी प्लस सी ले रहे हैं। सेकंड में देखिए इसी को ही हम लोगों ने लिखा है चेंज करके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। बी प्लस सी को पहले लिखेंगे फिर डॉट ए बाद में लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर भी सेम एज इट इज जैसे बी डॉट ए प्लस साइन और सी डॉट ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये आ जाएगा। तो देखिए फिर क्या आ गया, फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग करने चाहिए आर से। सारी प्रॉपर्टीज़ में उन लोगों ने यही बात कही है कि वो जो भी आप डिजिट्स ले रहे हैं या लेटर्स ले रहे हैं वो सारे के सारे वो क्या होने चाहिए, वो रियल नंबर्स होने चाहिए, बस प्रॉपर्टीज़ बाकी सारी चेंज है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सेम क्या है, ये देखिए जो फर्स्ट और सेकंड है वो तो दोनों की सेम है, मल्टीप्लिकेशन की भी और एडिशन की भी, ये भी कम्यूटेटिव है और ये भी कम्यूटेटिव है। सेकंड वन एसोसिएटिव है, ये भी एसोसिएटिव है, इसमें 0 है और मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है। यहाँ पे नेगेटिव है तो उस पर क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। और लास्ट वन तो पता चल गया कि वो हमारे पास कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है।
अब हम लोग करते हैं इसके थ्योरम्स, ठीक है। हमारे पास 2.12 हमारे पास सेक्शन है, ठीक है। थ्योरम का फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ़ जी एंड ए आर एलिमेंट्स इन आर, यानी कि रियल नंबर्स में है, विद जी प्लस ए इज इक्वल टू ए, देन जी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके प्रूफ्स हम लोगों ने क्यों, मैंने ये सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ इसीलिए पढ़ाई है कि आपको थ्योरम्स जो है वो ईजिली आ जाएँ, ठीक है। अब देखें, अब हम लोगों ने ये डायरेक्ट तो निकल सकता है, ये देखें ना, अगर हम लोग इसको देखें तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। थ्योरम में प्रूफ करना अलग बात है, यानी कि इसको चेंजिंग करनी होती है। इसमें जी इज इक्वल टू ये ए वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये प्लस ए इधर आके माइनस ए हो जाएगा तो जी की वैल्यू आ जाती है। इसमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ लगानी, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हैं वही प्रॉपर्टीज़ लगा के हम लोगों ने इसके थ्योरम जो है वो प्रूफ करने हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग ये कर ले तो ये रॉन्ग हो जाना है, ठीक है तो ये बिल्कुल सही, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये हमारे पास सही नहीं होंगे। अब देखिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास अभी मैंने जो प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई है उसको आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले जो हमें दिया गया है, अब जी वैसे ही रहेगा, ठीक है। ए की जगह हम लोगों ने क्या करना है कि 0 पुट करना है। क्यों पुट करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह दिया है कि हमारे पास जी प्लस ए जो वो ए की इक्वल है और होना, यानी कि फिर हम लोगों ने क्या करना है, 0 को पुट करना है, 0 के इक्वल रखना है, जी को 0 के इक्वल रखना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह हम लोग क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देखिए ए की जगह 0 पुट कर दिया, जी किसके इक्वल हो जाएगा, जी प्लस 0 के, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखिए 0 बनाने के लिए हमने जब 0 बनाया तो वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू बनाया, A3 के। अब मैं आपको A3 प्रॉपर्टी भी दिखाती हूँ। ये देखिए क्यों दिखाया है, ये देखिए 0 को हम लोग किसी भी चीज़ से ऐड करते हैं तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है ना। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी, A3 भी लिख सकते हैं और आप लोग ये भी लिख सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ अ 0 एलिमेंट। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे ये वाला लिख ले चाहे ये वाला लिख ले, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंटर से लिखा है, ब्लैक पॉइंटर से, वो जो है वो भी आप लोग लिख सकते हो। जो मैंने मार्कर से किया हुआ है वो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई की, A3। तो मैंने यहाँ पे साइड पे क्या लिख दी, A3 से हम लोगों ने इसको अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट देखिए 0 है। अब 0 को हम लोगों ने चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि हम लोगों ने ये टर्म लेके आनी, जी प्लस ए इज इक्वल टू ए लेके आना है। इसी को ही पहले आपने लेके चलना है और इसी को ही प्रूफ करवाना है। थ्योरम्स में हम लोगों ने ये काम करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए 0 को हम लोगों ने ख़त्म करना है। 0 कैसे ख़त्म होगा, हम लोग कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसी की तरफ देख के देखें। तो अगर हम लोग नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा लें तो हमारे पास ये बन जाएगा। देखिए नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन 4 है, ये एडिशन की है ना, तो हम लोगों ने एडिशन वाली देखनी है। तो देखिए A4 मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी लगाई है, A4 लगाई है। A4 मैंने कैसे लगाई है, क्योंकि हमें 0 चाहिए। तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया 0 कैसे आएगा, A प्लस माइनस है, यानी कि किसी भी टर्म है, यानी कि कोई आप लोग वैल्यू ले रहे हो, 3 ले रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप माइनस यानी कि 3 कर दो तो आंसर 0 आ जाएगा ना। तो हम लोगों ने 0 हमें दे दिया है, यानी कि 0 हम लोगों ने लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखें। तो हम लोग इसको नेगेटिव एलिमेंट्स से करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो यही हम लोगों ने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, A4, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ 0 एलिमेंट की लगाई है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे, यानी कि नेगेटिव एलिमेंट को अलग कर दिया और पॉजिटिव वाली इसको अलग कर दिया। जी प्लस ए को अलग कर दिया, प्लस साइन, और माइनस ए को अलग कर दिया। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू किया, A2, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो कौन सी थी, A प्लस B प्लस C, यही थी ना प्रॉपर्टी। ये A की वैल्यू है, ये B की है और ये C की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखिए G प्लस A की वैल्यू, अब ये देखिए ये हम लोगों ने गिवन है हमारे पास, क्या किसके इक्वल है, A के इक्वल है। ये हम लोगों ने लिख दी, प्लस साइन माइनस से वैसे का वैसे, तो A में से A को माइनस किया तो 0 आ जाएगा। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करवाना था कि G जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम जो है ये मुश्किल नहीं है, आपने इसको करके देखना है। जितनी बार आप इसको ट्राई करेंगे उतना ही वो आपको इजी लगेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले आपने क्वेश्चन को देखना है। जब तक आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी आप लोग प्रूफ नहीं उसका कर सकते। देखो ना, आपने आंसर ये लेके आना, क्वेश्चन आपके पास ये है। आप यहाँ से देखो कि मुझे चाहिए क्या, A है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें तो चाहिए 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो 0 बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 0 बनाना है। यहाँ पे 0 हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो हम लोगों ने फर्स्ट पे ही 0 लगा दिया, ठीक है। फिर हमें पता है 0 कहाँ से निकला था, 0 आंसर कब भी आएगा, जब हम लोग इस पर नेगेटिव एलिमेंट वाली एडिशन लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी कि A2 की प्रॉपर्टी लगाएंगे। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन में है, वो हम लोगों ने लिख देंगे और इसका आंसर जो है वो ये प्रूफ करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेम मेथड इज B वाला पार्ट भी सेम मेथड इज ऐसे ही। अब देखिए हमारे पास U एंड B जो है वो इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। R एलिमेंट्स इन R जो है, R एलिमेंट्स इन R यानी कि रियल नंबर्स में है, विद U डॉट B इज इक्वल टू B, देन U इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने यहाँ पे 1 लेके आना है। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, A की जगह आपने क्या कर दिया, 0 लेट कर दिया है, पुट कर दिया है। यहाँ पे B की जगह 1 कर देना, क्योंकि हमें चाहिए ही B, यानी कि U की वैल्यू
किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो आपने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, 1 इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 1 तब भी आता है जब उसका हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको अगेन दिखा देती हूँ, आंसर 1 तब भी आएगा जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि a.1/a कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, m4। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, m4 की प्रॉपर्टी लगा दी है b.1/b, क्योंकि b मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में b है। अगर यहाँ पे a होता मैं यहाँ पे a ही अप्लाई करती। फिर हम लोगों ने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन की, दोनों को अलग अलग कर देंगे, u.b को अलग कर दिया और रेसिप्रोकल वाली टर्म को अलग कर दिया। ये किसके थ्रू लगाई है, m2 यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मैं दोनों आपको इसलिए बोल के बता रही हूँ कि या आप लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं और वो जो लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने u.b की अभी हमें पता है कि वैल्यू क्या है, b है, ये यहाँ पे मैंने b पुट कर दी है। देखिए यहाँ पे b पुट कर दी और 1/b वैसे का वैसे b से कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यही हम लोगों ने प्रूफ करवानी थी। देखिए u की वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट सी वाला पार्ट भी सेम है, दैट इज ऐसे इफ a जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, देन a.0 a.0 = 0। अब यहाँ ये जो है ये थोड़ा सा चेंज है, आपने यहाँ पे क्या करना है कि दोनों तरफ से a को हम लोगों ने ऐड कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि उन लोगों ने खुद कह दिया कि a जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। रियल नंबर्स में हम लोग पॉजिटिव एलिमेंट्स भी लेते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम लोग पॉजिटिव एलिमेंट लगा के देखेंगे, ठीक है। अगर आंसर आ जाए तो फिर हमें नेगेटिव की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो a से ऐड कर देंगे, a ऐड कर देंगे। देखिए a+a+, ये जो है टर्म मैंने वैसे ही लिख ली a.0, तो मैंने ऐड क्या किया, a को लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी सेम एज इट इज ऐसे, अब ये मैंने सेपरेट कर दिया। देखिए a दोनों a के साथ, इसके साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ क्या होती है, 1 टर्म होती है, लिख दिया प्लस साइन a.0 वैसे का वैसे। इन दोनों में से देखिए a कॉमन आ गया, अब यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस इसमें क्या बच गया 0, क्योंकि a जो कॉमन आ गया था वो बाहर निकल गया। अब देखिए 1 + 0 1 के इक्वल आ जाए, तो a 1 टाइम a आ गया, ठीक है। हमें अब चाहिए 0। अब हम लोगों ने क्या करना है कि a जो है इसको हम लोग अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। हमें अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू यानी कि 1 दे दी जाती तो हम लोग उसको 1 के साथ कर देना था कि a, अगर यहाँ पे उन लोगों ने कहा होता कि a निकालें तो हम लोग क्या करते, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते तो आंसर a आ जाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने क्या कहा है 0 लेके आना, तो हम लोग क्या करेंगे, a टर्म तो हमारी निकल आई है, हमने a को 0 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है थ्योरम 2.12 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको 2.13 थ्योरम करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में 2.14 करवाऊंगी। अब देखिए हमारे पास ए पार्ट का थ्योरम क्या है, इफ़ a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b इन r सच दैट a.b जो है वो 1 के इक्वल है और देन b जो है वो 1/a के। ये तो यहाँ से साफ पता चल रहा है b की वैल्यू 1/a है। ये देखिए b की वैल्यू निकालनी, b इज इक्वल टू ये 1 वैसे का वैसे a जो है वो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो उन लोगों ने खुद ही बता दिया, ये तो वैसे हम लोग खुद भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इसको प्रूफ कैसे करना है, पहले तो आपने क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 को हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी बताया कि हम इस पे कौन सी अप्लाई करेंगे, m4 जो है प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल के लगाएंगे। ये देखिए अभी आंसर क्या था 1 वाला कौन सा लगाया, a.1/a, तो मैंने यहाँ पे वही वाला लगाया है 1/a और डॉट, ठीक है, और b वैसे का वैसी। अब इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, 1/a को अलग कर दिया और a.b को अलग मैंने क्यों किया है। अब देखिए a.b को मैंने इसलिए अलग किया क्योंकि हमारे पास वो टर्म जो है वो गिवन दे दी गई, उसकी वैल्यू खुद ब खुद दी हुई है। 1 यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी, a.b की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, तो आंसर 1/a ही आ गई। यही तो हम लोगों ने प्रूफ करना था, ठीक है। ये जो है ये हम लोगों ने लाजमी लिखने हैं कि किसके थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप ये लिख लें चाहे एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स जो भी वो वहाँ पे लिखा होगा वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बी भी ऐसे ही है, इफ़ a.b इज इक्वल टू 0 है देन आइदर, अब ये a भी 0 के इक्वल है और b भी, अगर बेसिकली देखा जाए तो ये तो वैसे ही प्रूफ हो रहा है कि a भी 0 के इक्वल है और b भी 0 के इक्वल है, लेकिन हम लोगों ने इसको प्रूफ जो है वो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करना है, ठीक है। जब हम लोग इसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करेंगे तो देखिए हम इसका प्रूफ कैसे बनेगा, ये देखें लेट करना है कि a जो है वो इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम लोग खुद ही लेट कर देते कि खुद ही रिस्पोज करना पड़ता है ना, जब दोनों ही वैल्यू उन लोगों ने कह दी कि 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग एक जो है वो करके देखेंगे कि अगर 0 जो है वो इज़ नॉट इज इक्वल टू है, a जो है वो इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो प्रूफ करेंगे हम लोग b को 0 के इक्वल। a को अगर हम लोग नॉट इक्वल रखेंगे तो b की खुद ऑटोमेटिकली वो 0 के प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।
जैसे अब देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ। सेकंड में मैं क्या करूँगी, b को 0 के इक्वल नहीं लेके आऊँगी, ठीक है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई मैं करवाऊंगी a डॉट b को 1/a से। क्यों करूँगी, क्योंकि हमें चाहिए 0 चाहिए, तो हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे। तो देखिए 1/a डॉट b। तो देखिए हमारे पास ये किसके थ्रू आई है, मल्टीप्लिकेशन की सेकंड वाली प्रॉपर्टी के थ्रू, यानी कि जो हमारे पास सेकंड वाली प्रॉपर्टी है मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ वो कौन सी लगी है, कम्यूटेटिव फर्स्ट वाली और सेकंड कौन सी, एसोसिएटिव, यानी कि जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। यहाँ पे भी 3 टर्म्स ही हैं, देखिए ए बी और सी, ये 3 टर्म्स है, इसलिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, मल्टीप्लिकेशन की सेकंड वाली लगी है। एडिशन की इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली लगाई है। उसके बाद हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, 1/a डॉट ए और बी को अलग कर देंगे क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 1/a से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, और 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, b आ जाएगा। तो देखिए प्रूफ हो गया ना b 0 के इक्वल। अब मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा देती हूँ। a डॉट b 0 के इक्वल है, देखिए 1/a वैसे का वैसे, यहाँ से देखिए a डॉट b भी वैसे का वैसे। अब a डॉट b की अभी क्या आंसर आया था, 0 के इक्वल आ गया था, ठीक है, ये लिख दिया। तो 1/a को 0 से, जिसको मर्जी 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 ही आता है। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ये तो बेसिकली चीज़ें हैं कि 0 को किसी भी टर्म के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमारे पास b जो है वो प्रूफ खुद ब खुद हो गया कि ये 0 के इक्वल है। आप लोग सेकंड वाला भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अब मैं करके दिखा देती हूँ आपको, a जो है पहले 0 के इज़ नॉट इज इक्वल टू रखा था, अब आप रख के देखिए b इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे 2.1.3 जो है वो थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।